Hello everyone, welcome back to another video of JavaScript tutorial and आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिससे आपकी कोडिंग काफी ज्यादा इजी हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट इज द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स. ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक नया टॉपिक है सभी के लिए एंड ये आपको बताता है बेसिकली कि हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी वैल्यू को किस तरीके से स्टोर करें. राइट, किसी भी वैल्यू को किस तरीके से स्टोर करें. तो बेसिकली पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है. राइट, वेरिएबल्स हमारे पास एक कंटेनर्स होते हैं. कंटेनर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप किसी चीज को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी किचन में हर सामान को रखने के लिए कंटेनर्स होते हैं, है ना. सिमिलरली कोडिंग लैंग्वेज में जो हमारे पास वैल्यू को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए कंटेनर्स होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. ये मैंने एक कंटेनर बनाया लेट्स से. अब हर कंटेनर का कुछ नाम होता है. हम जैसे किचन में रेफर करते हैं कि दैट इज ब्लू बॉक्स, ब्लू वाला डब्बा, ठीक है, येलो डब्बा. सेम सेम समझ लो, यहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कुछ कुछ नाम दे देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लेट्स से हम कोई भी नाम दे सकते हैं. क्या नाम दे सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी. लेट्स से मैंने इसका नाम ए रख दिया, तो ए के अंदर मैं किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ. फिर चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, किसी भी वैल्यू को मैं स्टोर कर सकती हूँ. ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास वैल्यूज को या फिर एक्सप्रेशंस को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं. वैल्यूज को या फिर एक्सप्रेशंस को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं. नाउ इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेशंस का बेसिकली मतलब हुआ कि यानी कि हम अपने कंटेनर्स में कोई ऐसी तरीके की वैल्यू भी रख सकते हैं. लेट्स से ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैं x प्लस वाई भी रख सकती हूँ, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन भी इसके अंदर मैं स्टोर कर सकती हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल जो है वो शॉर्ट नेम ही होता है बेसिकली. जैसे x रख दिया, a रख दिया, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव नेम हो सकता है. मैंने इसका नाम एप्पल रख दिया. ठीक है, या फिर मैं कुछ भी रख सकती हूँ, वैल्यू 1, वैल्यू 2. ठीक है, अब मैं कोई सी कंटेनर के अंदर कार का नाम स्टोर कर रही हूँ, तो मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? कार नेम रख दिया. तो वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं और रिकमेंडेड यही होता है कि हम अपने वेरिएबल के नाम को ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल रखें, डिस्क्रिप्टिव रखें. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का एक मतलब ये भी हुआ कि हम उसको मीनिंगफुल रखें ना, ताकि उससे हम डिफाइन कर सके कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू हो सकती है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसका नाम जो रख दिया वो रख दिया एक वैल्यू 1. ठीक है, रीजन क्योंकि मेरे को पता है कि x प्लस वाई कोई वैल्यू है, अगेन कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्लस करने पर मैं उसको इस कंटेनर के अंदर रख रही हूँ, यानी कि इससे मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी. ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और कंटेनर बनाया जिसमें इसका नाम मैंने क्या रख दिया? कार नेम. ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर क्या रख रही हूँ? इसके अंदर मैंने एप्पल लिख दिया. तो ये एप्पल और कार नेम का कोई लिंक नहीं लग रहा. समझ गए कि कंटेनर का नाम भी कम से कम उससे मैच करना चाहिए जिस टाइप की वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल है. अगर मैं इसका नाम यहाँ से कार नेम हटाकर मैं इसका नाम रख देती हूँ किसी फ्रूट्स रख देती हूँ, इसका नाम, इस कंटेनर का नाम ही मैं फ्रूट्स रख देती हूँ, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, डिस्क्रिप्टिव है कि मुझे समझ आ रहा है फ्रूट्स कंटेनर के अंदर कोई ना कोई फ्रूट वैल्यू अवेलेबल होगी. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब जावास्क्रिप्ट में रूल्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स को लिखने के. फर्स्ट रूल तो ये होता है कि वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे छोटी A to Z जो होती है, छोटी A to Z तो सबको आती है, कैपिटल A to Z जो होती है, उन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है. दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट सेम. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रूट्स लिख रही हूँ, अगर मैं फ्रूट्स का F कैपिटल कर दूं, कोई भी एक लेटर कैपिटल कर दूं, ठीक है, या फिर मैं सारे ही लेटर्स को क्या लिख दूं? कैपिटल में लिख दूं, तो इन सारे के मतलब अलग अलग होंगे. हो सकता है मैं इसका F कैपिटल करके R भी कैपिटल कर दूं, UITS छोटा कर दूं, ये भी एक डिफरेंट हो गया. तो हर एक छोटे छोटे एक एक लेटर का डिफरेंस भी क्या होता है, उसको एक डिफरेंट वेरिएबल बना देता है. आई होप दैट्स दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो कि दिस इज नॉट क्लियर, सो आपको वो चीज आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से अपकमिंग वीडियोस में समझा दी जाएगी. ठीक है, अब वेरिएबल के नेम जो होते हैं हमेशा वो किसी लेटर के साथ या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. व्हाट डज दिस मीन? इसका सिंपली सा मतलब है, जैसे अभी तक जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट करे थे वो इसका या तो लेटर से स्टार्ट था, है ना. अब मैं किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी 10 इसके अंदर स्टोर कर दिया और इसका नाम भी मैंने 10 रख दिया.
क्योंकि 10 वैल्यू स्टोर है, मेरे को लगा 10 सेम है तो मैं इसका नाम भी 10 रख देती हूँ। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमारा जावास्क्रिप्ट का रूल ये कहता है कि लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट आप बाद में लिख सकते हो, जैसे मैंने वैल्यू 1 लिखा, फ्रूट्स 10 लिख दिया, वो मैं बाद में लिख सकती हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट रूल हमारे पास जो क्या है, वो अंडरस्कोर करेक्टर का हम यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई कंटेनर बनाया, मैं ऐसे भी लिख सकती थी इसको वैल्यू अंडरस्कोर 1, वैल्यू अंडरस्कोर 2, या फिर मैं स्टार्टिंग अंडरस्कोर से कर सकती हूँ, अंडरस्कोर 1 वैल्यू, ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकती थी। तो दीज बोथ आर टोटली करेक्ट, ये भी सही है आपके पास। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि जावास्क्रिप्ट के हमारे पास ये वेरिएबल को लिखने के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव होती है, तो वेरिएबल्स के नाम भी हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर केस सेंसिटिव होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। ठीक है, इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब इस एग्जांपल में हम क्या समझते हैं कि हमें किसी भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर या क्रिएट करना होता है। ठीक है, क्रिएट मतलब जब हम पहली बार वेरिएबल बना रहे हैं, यानी कि उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या वैल्यू रखे, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है बच्चों इंग्लिश में? ये होता है कि हम किसी चीज को अनाउंस करने वाले हैं, राइट। हम किसी चीज को अनाउंस करने वाले हैं कि ये वाली चीज हम करने वाले हैं, राइट। अभी हमने करी नहीं होती है। तो सेम वे में यहाँ पे हम वेरिएबल्स को क्या करने वाले, क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यू रखनी क्या है। मतलब ये समझ लो हमने किचन के सामान रखने के लिए बॉक्सेस खरीद लिए, बट हमने अभी सोचा नहीं है कि किस बॉक्सेस में दालें जाएंगी, किस बॉक्सेस में हमने कोई और सामान रखना है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें एक वेर कीवर्ड का यूज करना होता है, वेर स्टेटमेंट का यूज करना होता है जब भी हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। नाउ अगेन व्हाई दिस इज सो, बिकॉज दिस इज अ रूल ऑफ जावास्क्रिप्ट कोडिंग कि जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे हमें क्या लिखना होगा, वेर के बाद हमें क्या